फरमान है दुनिया वालों से भगवान से ऊपर पहुँच नहीं। फरमान है दुनिया वालों से भगवान से ऊपर पहुँच नहीं। बेटी से जीवन जन्नत है, बेटी से जीवन जन्नत है, बेटी जीवन पर बोझ नहीं। जी हाँ, नमस्कार। मैं अविनाश शुक्ला आज लेकर के आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आपकी बेटी के भविष्य के साथ-साथ उसकी शिक्षा एवं उसकी शादी के लिए जो है होने वाले खर्चों को कम करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी सन 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था बेटियों के हायर एजुकेशन के लिए एवं बेटियों की शादी के लिए। देखिए, बेटियों की शादी एक ऐसी जिम्मेदारी होती है जो किसी भी व्यक्ति को करना ही करना है, उससे वो अपनी जिम्मेदारियों से वंचित नहीं हो सकता है। इसके लिए सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया था। हम आगे वीडियो में इस योजना के बारे में कैसे जुड़ें, इस योजना के क्या लाभ हैं और इस योजना में जुड़ने के लिए क्या पात्रता है, सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। भारत सरकार द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य था बेटियों की शिक्षा एवं शादी। अब आपको हम बताते हैं इस योजना में जुड़ने के लिए पात्रता क्या है। आपकी बेटी की उम्र अधिकतम 10 वर्ष तक हो। आप किसी बैंक में, सरकारी बैंक ध्यान रखिएगा, प्राइवेट बैंक में नहीं होता है, सरकारी बैंक क्या, सरकारी डाकघर, पोस्ट ऑफिस, इसमें अपनी बेटी की अधिकतम उम्र 10 वर्ष होने तक के लिए खाता खोल सकते हैं। खाता खोलने के लिए बिटिया का आधार कार्ड होना अनिवार्य है और बिटिया के साथ साथ पेरेंट्स का भी उसमें खाता होना चाहिए उस बैंक में, जिस बैंक में आप सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलना चाहते हैं। इसमें जो है आप छोटे पैसे को जमा करके एक बहुत बड़ा कार्पस इकट्ठा कर सकते हैं। छोटा महीने में आप जो भी वो आपकी अकॉर्डिंग है कि आपकी बचत के हिसाब से आप 2000, 1000, 5000 जो भी आपकी क्षमता है, आप जिस हिसाब से जमा करेंगे उस हिसाब से उसमें आपको मैच्योरिटी मिलेगी। इसमें आप फर्स्ट ईयर से लेकर के और बेटी की उम्र 15 साल होने तक इसमें आप पैसा जमा कर सकते हैं। मिनिमम 250 रुपये से लेकर के और अधिकतम मिनिमम 250 रुपये वन टाइम या मैक्सिमम 1,50,000 रुपये सालाना आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। इसमें 8.2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज इसमें मिलता है। आप छोटा पैसा इसमें जमा करेंगे, बाद में ये आपका 15 साल तक पैसा इसमें आपका जमा होता है। बेटी की उम्र 15 साल होने तक इसमें पैसा जमा होगा। उसके बाद बेटी की उम्र 18 साल होने तक कुछ नियम एवं शर्त के हिसाब से कुछ पैसा आप बेटी की एजुकेशन के लिए निकाल सकते हैं। इस योजना की मैच्योरिटी की तिथि है बेटी की उम्र 21 साल होने तक, यानी आपको 15 साल तक पैसा जमा करना है और मैच्योरिटी इसकी 21 साल पे होगी। यदि आपको शिक्षा के लिए पैसे की आवश्यकता भी इसमें पड़ती है तो आप 18 साल पे कुछ एडमिशन लेटर वगैरह जो भी उस समय रिक्वायरमेंट होगा वो आप लगा करके उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। साथियों, इस योजना को लाने का सरकार का उद्देश्य यही था कि हमारे यहाँ बहुत से लोग इस तरह के हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है या नहीं बचा पाते हैं किसी कारणवश, तो उनके लिए विशेषकर योजना लॉन्च की गई थी। यदि आप इस योजना से जुड़ते हैं तो आप थोड़ा पैसा जमा करके इसमें आप एक बहुत बड़ा कार्पस इकट्ठा कर सकते हैं। साथियों, जिसके घर में बेटी होती है वो बहुत चिंतित रहते हैं कि हम इसकी पढ़ाई कैसे कराएंगे, इसकी शादी कैसे कराएंगे। इन्हीं सब चीज़ों के लिए सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया था। इस योजना के बारे में हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर आप इस योजना में 3,000 रुपये महीने के हिसाब से, यानी साल में 36,000 रुपये अगर आप इसमें जमा करते हैं और कंसिस्टेंटली अगर आपने 15 साल तक इसमें पैसा जमा किया तो 21 साल तक लगभग इसमें से आपको 16 लाख रुपए के आसपास मिले। अब किसी भी एक मिडिल क्लास के लिए अगर 16-17 लाख रुपए अगर आपको मिल जाता है थोड़ा पैसा जमा करके, तो मुझे लगता है कि दैट इज इनफ फॉर हर मैरिज एंड हर एजुकेशन एट दैट टाइम। और इस योजना से जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग अगर थोड़ा किसी भी बैंक में या सरकारी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में अगर थोड़ा पैसा इस योजना के माध्यम से अगर इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपके पास एक बड़ी पूंजी हो जाएगी और उस समय बिटिया का भविष्य बहुत ही सुरक्षित रहेगा। आपको बिल्कुल भी अतिरिक्त कोई भी पेन, कोई भी आपको दर्द लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपके घर में बेटी है तो आप बिल्कुल अपनी बेटी को खुश रखें और उसके भविष्य के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ करें, जिससे आपको उसकी खुशी में,
उस समय जिस समय उसको जो खुशी मिलनी चाहिए उस समय वो खुशी उसको मिले। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि जो व्यक्ति इस योजना से नहीं जुड़े हैं वो व्यक्ति इस योजना से जुड़े, और हमारे ऐसे मित्र, ऐसे भाई जो भी इस योजना के बारे में नहीं जानते थे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते भी हैं, नहीं जुड़ना चाहते हैं, ये उनके लिए भी है। यदि आप नहीं जुड़ना चाहते हैं तो भी आप जुड़िए, आपके लिए भी है और ये भारत के हर एक नागरिक के लिए है, क्योंकि ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा ये योजना लॉन्च की गई थी। इसलिए इस योजना से जुड़ना बहुत ज़रूरी है और आप जुड़िए, और आगे भी हम आपको नई नई योजनाओं के बारे में जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।